दोस्तों हमें फीड्स के सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए दोस्तों। जब इंटीग्रेशन कंपनियां फीड का रेट बढ़ जाता है, जैसे कि मक्के का रेट बढ़ गया या फिर सोया डीओसी का रेट बढ़ गया, तो दोस्तों वो कैसे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चले जाते हैं और हमें ही दाना बना के हमें ही बेच देते हैं और हम खुद भी उसको डाल के और हम देखते हैं यार एफसीआर कम ज़्यादा आ गया कम आ गया, क्या कारण है। हम ये सोचते हैं, तब तक जो कंपनियां फीड को वापस चेंज करके और दूसरा फीड हमें बना के देती और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। और हम खुद भी देखिए दोस्तों, मैं खुद भी 4 साल से सुगुना के साथ में इंटीग्रेशन फार्मर हूँ और जब तक मैं इस इंडस्ट्री को समझता तब तक दोस्तों मैं जब इस इंडस्ट्री में नया आया था तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना 50,000 की फार्मिंग कर लिया जाए और कंपनी से अपने जुड़ के काम किया जाए। दोस्तों जब अब धीरे धीरे जब मैंने देखा कि यार कंपनियां किस प्रकार से मोनोपोली चला रही, किस प्रकार से हमें जीसी देती है, किस प्रकार से प्रोडक्शन कॉस्ट लगा देती है, अपने हिसाब से जो है सब चार्ज जोड़ लेती है, उसके बाद में हम देखते हैं कि यार ये तो इस बार तो इतना ही प्रॉफिट हुआ। दोस्तों अब तब तक जो है मैं 25,000 की फार्मिंग पे पहुंच गया। अगर मैं ये सब चीज़ें अगर समय रहते, अगर ये जानकारी अगर मुझे मिल जाती तो मैं 25,000 की ना फार्मिंग करते हुए मैं 15,000 की फार्मिंग करता और 15,000 की फार्मिंग में मैं 2 पार्ट में काम करता कि एक पार्ट में जो है मैं सुगना की इंटीग्रेशन फार्मिंग कर लेता, दूसरे पार्ट में मैं प्राइवेट फार्मिंग कर लेता ताकि मैं फ्लक्चुएशन से बच जाता। मतलब इस प्रकार से मैं दिमाग लगाता। किंतु दोस्तों जब तक हम इस प्रकार से दिमाग लगाते हैं तब तक हम दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं, हम ये बना रहे हैं कि मैं इतना बड़ा फार्म बना लूँ, इतनी फार्मिंग कर लूँ। दोस्तों यहीं तक हम सीमित हो गए। तो दोस्तों दूसरी कंपनियां क्या करती है, जो इंटीग्रेशन कंपनियां क्या करती है कि जब भी फीड का कॉस्ट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करने लग जाती है। और हमारे जो इंडिया के जो फार्मर है, जो प्राइवेट फार्मर है, वो जो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम ही नहीं करते। वो जो सिर्फ काम करते हैं कि बस जैसे तैसे करके मैं ये बेच निकाल लूँ, मैं सोया डीओसी खरीद लूँ, सोया डीओसी का रेट इतना ज़्यादा हो गया और मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी जा रही है। मक्के का रेट इस बार कमी नहीं हुआ तो दोस्तों उसके कारण मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसी के कारण हम लॉस में हैं, हम सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कभी काम ही नहीं करते। दोस्तों मैंने एक बुक लिखी है इसी पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर, एक पहले मैंने बुक लिखी, अब दोस्तों दूसरी मैं बुक लिख रहा हूँ और दूसरी बुक में मैं फीड के सब्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा मैंने ये किया है। मैंने दोस्तों मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहूँगा, किंतु मैंने उस बुक में जो भी इंडिया की बेस्ट फीड वाली कंपनी है उनके 3-4 कंपनी के मेरे पास में फार्मूले मैंने बुक में परचेस करके और कहीं से अरेंज करके मैंने उस फार्मूले के बारे में लिखा है। इस प्रकार से अगर जिस प्रकार से उसमें जो बुक में जो लिखा हुआ है, अगर उस प्रकार से अगर हम खुद भी फीड अगर बनाएंगे तो हमारा भी एफसीआर बहुत शानदार तरीके से रहेगा और बर्ड भी बॉडी वेट बहुत बड़ा तरीके से लेगा। तो दोस्तों अगर आप उस बुक को अगर परचेस कर लेंगे तो मात्र अभी उस बुक की वैसे मैंने कीमत 200 रुपये है, किंतु अगर आप जो पुराने फार्मर जिन्होंने मेरी बुक पहले वाली इसी फार्मिंग के ऊपर बुक अगर परचेस की है तो दोस्तों उनको जो है बुक अभी जो है मैं सिर्फ 50 रुपये ऐड करके ही वो जो उस बुक को परचेस कर लेंगे। किंतु जो नए फार्मर भाई जो है बुक परचेस करेंगे तो उनको जो है 150 रुपये में बुक मिल जाएगी और उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक मिल जाएगी। तो उसमें मैं जीरो से लगाकर सेट बनाने से लगाकर पहली ईंट रखने से लास्ट तक जो है उस फार्म को किस प्रकार से वो बना सकते हैं दोस्तों, वो सब जानकारी उस बुक में रहेगी। और उसके साथ में मेरा जो है गाइडेंस जो है फ्री, उनको कंसल्टेंसी फ्री में मिलेगी, नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको कंसल्टेंसी मिलेगी। उसके साथ में वो जो है भारत की सबसे रिलायबल कंपनी के साथ में निप्पल ड्रिंकर सिस्टम, फीडिंग सिस्टम और कंट्रोल पैनल, ये सब जानकारी जो है उनको उस बुक के साथ में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम फीड के अगर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो दोस्तों हम जो है बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस फीड तैयार कर लेंगे और बैलेंस फीड के साथ में हम सस्ता फीड तैयार कर लेंगे। हमें मार्केट में लड़ने के लिए हमें चाहिए क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट कम। हम कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कम लेके आ जाएं तो हम मार्केट में सब कंपनी से हम जो मान लीजिए कंपनी ने 80 का रेट खोला तो हम 80 के रेट में भी हम 5 रुपये कमा के बाहर हो जाएं। कंपनी ने 90 का रेट खोला तो भी हम जो है 15 रुपये कमा के बाहर हो जाएं। कंपनी ने मान लो 75 का रेट खोला तो भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर हो जाएं। किंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो है कुछ ना कुछ कंपनी से कमजोर नहीं है। अगर कंपनी से अगर हम कमजोर नहीं रहेंगे तो दोस्तों हम जो मार्केट में टिक जाएंगे और प्राइवेट ब्रॉयलर इंडस्ट्री को हम बचा लेंगे। तो दोस्तों हमें कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है दोस्तों, पहला कि हम ज़्यादा फार्मिंग ना करते हुए हम कम फार्मिंग करें किंतु प्राइवेट फार्मिंग करें। और हम जो है मार्केट से फीड ना लेते हुए हम खुद फीड बनाएं और दोस्तों खुद फीड बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है सस्ता पड़ेगा। दूसरा, जब फीड का रेट बढ़ जाए तो हम भी कंपनी की तरफ हमें भी जो है सोचना पड़ेगा, फॉरेन के जो राइटर है उनकी बुक परचेस करके और उस बुक से हम जो सीख जाएंगे कि हमें जो है फीड में जो है क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है और हमें मार्केट में सस्ते में कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, उसके सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और तीसरा जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों, अमेरिका, चाइना, जापान, दोस्तों इन देशों की जो इंडस्ट्री है इतनी आगे क्यों है?
वहाँ के जो अगर देखें तो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे हो क्यों, हम चौथे नंबर, पाँचवें नंबर पे हम क्यों आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है हमारी सोच। हम जो है किस प्रकार से नहीं सोचते दोस्तों। वहाँ के अब मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट पहले बताया कि हम अपने सामने मतलब 2 ही ऑप्शन रहते हैं कि मान लीजिए माल तैयार हो गया 2 किलो 2.5 किलो का अगर हो गया तो मेरे सामने एक ही ऑप्शन है, या तो मैं उसको 2-3 दिन और रोक लूँ या फिर मैं उसको मार्केट में बेच दूँ। क्यों? किंतु दोस्तों जो वहाँ के जो फॉरेन के जो लोग हैं, जो फार्मर हैं, वो क्या करते हैं कि उस ब्रॉयलर को मतलब मतलब कम रेट में नहीं बेचते हुए उसको जो है स्टोर कर लेंगे। स्टोर कैसे? उसको फ्राई करके, उसको कंप्लीट करके, उसको ड्राई कंप्लीट करके उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। दोस्तों हमने कभी सोचा ही नहीं है हमारे इंडिया में कि हम चिकन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वास्तविकता में जिस इंडस्ट्री में यह ब्रॉयलर फार्मिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बर्ड है, तो दोस्तों हमने कभी सोचा नहीं कि हम इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट करके ड्राई करके उसको एयर टाइट करके और उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हमको फ्रीज कर सकते हैं, या फिर हमको जो है मतलब कुल मिला के हम जिस प्रकार से, जिस विधि से भी जो है हम इस चिकन को स्टोर कर सकें, दोस्तों हम स्टोर कर लेंगे। तो उससे हमें बेनिफिट क्या रहेगा कि कम, जब मार्केट में जब ब्रॉयलर का जब कम रेट रहेगा तो हमें वहाँ पे बेचने की आवश्यकता नहीं है। जब अच्छा रेट मिल जाए तो वास्तविकता में हमें तो बेचना ही है, क्योंकि हम बेचने के लिए तो हमने ब्रॉयलर फार्मिंग की है। किंतु दोस्तों जब ब्रॉयलर की मार्केट में डिमांड अच्छी हो और रेट भी अच्छा हो, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट से हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि उसको मार्केट में बेच दो। किंतु जब रेट कम हो जाए तब हम क्या करेंगे, उसको जो है प्रोसेस कर लें। प्रोसेस करके या तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम उसको स्टोर कर लें, 2 चीज़ करें। तो दोस्तों इससे क्या रहेगा, मार्केट में जो है इसकी डिमांड बनी हुई रहेगी, मार्केट में डिमांड बनी हुई रहेगी, तो हम भी जो है इसको प्रॉफिट में इसको बेच लेंगे। दोस्तों वास्तविक में सोने की इतनी डिमांड क्यों है? क्या सोने के बिना क्या आदमी भूखा मरता है क्या? नहीं, सोना नहीं पहनेगा तो भी आदमी क्या भूखा मरेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं दोस्तों। क्या वो डायमंड अगर नहीं पहनेगा तो क्या भूखा मरेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। किंतु दोस्तों इनकी प्रोडक्शन कम है, इनकी जो है प्रोडक्शन कम होने के कारण जो है मार्केट में इनकी डिमांड बनी हुई रहती है। तो दोस्तों हमें अब जब हमें पता है कि ब्रॉयलर जो है इंसान खाता है, इसका मुख्य जो इसको खाता है दोस्तों, इसके कारण जो दुनिया नहीं चल सकती, ये बात हम मानते हैं। इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अगर 4 दिन या जैसे नवरात्रि में जैसे ही मतलब 9 दिन हुए, 9 दिन 10वें दिन कैसे लोग टूटे मतलब नॉनवेज खाने के लिए। तो दोस्तों जब हमें पता है कि सोने के बिना दुनिया आदमी नहीं मरेगा, किंतु ब्रॉयलर के बिना दुनिया रुक सकती है, तो दोस्तों फिर इसका रेट इतना कम क्यों? उसका कारण है कि मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है रेट कंपनियों को गिराना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि इसको प्रोसेस के ऊपर सोचना पड़ेगा। दोस्तों मैं जब अभी पिछले महीने जब मैं बिहार गया पटना में, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत ही यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिली। वहाँ पे देखने को मुझे मिली कि देसी मुर्गे का चिकन का मतलब बड़ी देखने को मिली, और पाटोड़ी जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक पीस टाइप जो चौकोर पीस आता है, वो मुझे देखने को मिला। और भी मतलब बहुत सारी प्रोटीन वाली चीज़ हमें देखने को मिली। दोस्तों वास्तविकता में ब्रॉयलर इंडस्ट्री क्यों चल रही है? ब्रॉयलर इंडस्ट्री चल रही है कि ये सस्ता आता है और मतलब स्वादिष्ट आता है और इजीली अवेलेबल है। ये 3 मुख्य कारण है ब्रॉयलर के चलने का। किंतु एक मुख्य कारण एक और है, उसका ये है कि सस्ता प्रोटीन। दोस्तों ये बहुत सस्ता प्रोटीन है, और भारत में अगर हम विश्व में अगर देखें तो 2 ही चीज़ है, अंडा और चिकन। ये 2 ही चीज़ ऐसी है जो कि हमें शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, बाकी सब चीज़ों में मिलावट मिल रही है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है इसका रूप ही परिवर्तित कर दें, मतलब चिकन का रूप ही परिवर्तित कर दें दोस्तों। इसको पाउडर फार्म में या फिर हम इसको जो है एक हम जो है पीस बना के आदमी को, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब वो जल्दी में मान लो ब्रॉयलर वो लेके नहीं आया, चिकन लेके नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में गया वो पैकेट में लेके आ गया 250 ग्राम पाव भर या आधा किलो वो लेके आ गया, वो घर पे बना के खा लिया। तो मतलब हम इसको जो रूप परिवर्तित, जैसे कि सोयाबीन की कैसे रूप परिवर्तित, सोयाबीन का जो है पनीर बना दिया, सोयाबीन का ही जो है मिल्क बना दिया, सोयाबीन का ही बड़ी बना दी, वैसे ही हम क्या चिकन की बड़ी नहीं बना सकते? सोयाबीन भी तो 50-60 रुपये किलो है, 40 रुपये 45 रुपये किलो है, उसकी ही प्रोसेस करके उन्होंने उसको 200 रुपये किलो में कन्वर्ट कर दिया था। हम क्या ब्रॉयलर को प्रोसेस करके हम इसको क्या, जहाँ पे ब्रॉयलर हमें 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये किलो में रेट जा रहा था, उसको हम क्या 250 रुपये किलो या फिर 200 रुपये किलो नहीं बेच सकते क्या? दोस्तों बिल्कुल बेच सकते हैं। हमें उस प्रकार से सोचना पड़ेगा। मतलब मेरा जो इतना लंबा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हमें इस प्रकार से अगर हम सोचें कि ब्रॉयलर को हम महंगा कैसे बेचें, महंगा कैसे बेचने के बाद में हम जब रेट अच्छा हो तब हम कैसे बेचें। हमारा उद्देश्य महंगा बेचना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हमें लॉस भी तो नहीं खाना है,
हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम महंगा बेचेंगे तो फिर वही कहानी चालू हो गई कि भाई महंगाई, और फिर हम बोलते फिरेंगे यार महंगाई कितनी बढ़ गई। दोस्तों हमें जो है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए 90 रुपये आ रही है, तो हम उसको 10 रुपये, 110 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये में हम कैसे बेच पाएँ, बस इतना ही हमें बेचना है। इससे ज़्यादा हमें महंगा बेचना भी नहीं है। हम ब्रॉयलर से हमें जो है एक मुर्गे से हमें मान लीजिए 50 रुपये कमाना है, बस हमें 50 ही कमाना है, उससे हम 200 रुपये हमको नहीं कमाना है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मतलब ब्रॉयलर जो प्राइवेट फार्मिंग है, इससे हमें बचाने का सिर्फ जो एकमात्र जो रास्ता है वो ये है कि हम जो है खुद का फीड बनाएं, ज़्यादा फार्मिंग ना करते हुए कम फार्मिंग करें और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। और उसके बाद में सबसे जो मुख्य पॉइंट ये है कि हमें जो कंपनी की तरफ से सोचना पड़ेगा, फीड के सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और ब्रॉयलर को प्रोसेस करने के ऊपर सोचना पड़ेगा। दोस्तों ब्रॉयलर की अब मैं इसका कोई ज्ञाता भी नहीं हूँ कि ब्रॉयलर को हम कैसे प्रोसेस करेंगे। दोस्तों हम अपने अपने लेवल पे इसकी जानकारी निकालें और उसके बाद में ब्रॉयलर को प्रोसेस करने का सोचें। दोस्तों वास्तविकता में हम ब्रॉयलर से जहाँ पे 5000 बच्चे पाल के हम जो है जहाँ पे 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये कमा के 1.5 लाख रुपये कमा के खुश होते हैं, हम उसी 5000 से हम 2 लाख रुपये कमाएंगे, 2.5 लाख रुपये कमाएंगे, 3 लाख रुपये कमाएंगे। दोस्तों कैसे कमाएंगे इसके ऊपर हमें सभी को सोचना पड़ेगा। मैं अकेला इंडिविजुअली को इतना ज्ञाता नहीं हूँ, किंतु दोस्तों हमें सभी सोच के और इस काम को हम अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों एक तो ये महत्वपूर्ण ये हो गया। दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों बहुत सारे बेरोजगार फार्मर भाई फ़ोन लगा के पूछते हैं, सर हमारे पास में पैसा है किंतु ज़मीन नहीं है, ज़मीन है किंतु पैसा नहीं है, या पैसा है ज़मीन दोनों है किंतु समय नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे कारण है मतलब उनके बिजनेस नहीं करने का है। तो दोस्तों ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप मुर्गा पालन करके फार्म बना के ही आप जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। आपको जो है बिना मुर्गी पालन किए, बिना आप कुछ किए, आप इस इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग करके आप इस इंडस्ट्री में जब रेट सस्ता हो तब आप खुद भी खरीद लो। जब मतलब जो भी फार्मर भाई जिसके पास में ज़मीन नहीं है और पैसा है तो वो फार्मिंग नहीं करना, किंतु ब्रॉयलर इंडस्ट्री से जुड़ना है, ब्रॉयलर इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, तो सिंपल सा जब रेट कम हो तब उसको खरीद लो, उसको प्रोसेस कर लो और उसको मार्केट में बेच दो, प्रोसेस करके मार्केट में बेच दो। दोस्तों जब रेट ज़्यादा हो उस कंडीशन में तो आपको जो है वही जो फ्रोजन जो चिकन रहेगा, वो जो आपने जो प्रोसेस किया हुआ चिकन उसको बेच दो, तो मार्केट में ऑलरेडी उछाल जो जब रहेगा। और आप इंडिया या जो हम अगर देखें इंडिया की जो टेंडेंसी जो देखें, अगर प्रचलन अगर देखें तो पूरा विदेशों का आ रहा है। मतलब विदेशों में जैसे पैकेट आइटम, इंडिया में पहले खुला हुआ आइटम बिकता था, किंतु आज अगर हम देखें तो लगभग 90% जो आइटम है पूरा पैक्ड आइटम बिक रहा है। तो दोस्तों इसको भी हम पैक्ड आइटम में बेच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाई फार्मर भाई जिसके पास ज़मीन नहीं हो और पैसा हो, या फिर जिसके पास में पैसा भी हो ज़मीन भी हो, किंतु वो चाहता हो कि यार मैं मतलब ये इस प्रकार से जो है ब्रॉयलर इंडस्ट्री में मैं हाथ भी नहीं लगाऊं और सिर्फ दिमाग से काम कर लूँ, दोस्तों दिमाग से भी कमाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री से में अपार संभावनाएं हैं, बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बहुत कुछ नया भी किया जा सकता है जो हमारी इंडिया में वास्तविकता में नहीं हुआ है। दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर हम एक हट के अगर हम सोच लेंगे तो हम इस इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा नाम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ में मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। बस आप मुझे जो है मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि इस वीडियो में हम कैसे हम ब्रॉयलर इंडस्ट्री से हम प्राइवेट फार्मिंग को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे अच्छा प्रॉफिट कमा जा सकते हैं। दोस्तों मैं ना इतना सारा जो है बोलने का यही उद्देश्य था। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।